शक्तियां प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस स्थान में काम न करने पाए प्रभु। तेरा वचन बहुत ऐसे फलवंत हो प्रभु और 100 गुना फल है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। वचन संहिता यूहन्ना 10 अध्याय उसका 5 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 5 आयत हम पढ़ेंगे। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानेगी। हालेलुया। कौन बात कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कौन बात कर रहा है? यीशु मसीह। किससे? हालेलुया। क्या कहता है कि यीशु मसीह ने पहले क्या बोला? दाऊद ने बोला कि भजन संहिता 23 अध्याय में यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी और मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। हालेलुया। और यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और तुम क्या है? उसकी भेड़ है। हम क्या है? उसकी भेड़ है। भेड़ क्या होती है? एक पालतू भेड़ होती है घर में, तो उनका चरवाहा कौन होता है? जो उनको चुकाता है, जो उनको जो है घास चराने ले चलता है, वो क्या है? उनका चरवाहा कहलाता है। और जो भेड़ है वो उस मालिक की कहलाती है। हमारा मालिक कौन है? यीशु मसीह। हमारा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने बोला मैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ और तुम क्या है? उसकी भेड़े हो। एक गुड शेफर्ड, एक अच्छा चरवाहा सिर्फ यीशु मसीह है। और उससे पहले जो आया वे जो आएगा वे सब चोर है, वे जो है लोगों को भरमाने वाले और इस लोगों को भटकाने वाले वे सब लोग होंगे जो यीशु मसीह से पहले आए, जो उसके बाद आए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा केवल मैं हूँ और तुम क्या है? उसकी भेड़े हो। और भेड़ क्या करती है? उसका शब्द सुनती है, उसके पीछे चलती है और उसके मार्गों में चलती है और उसकी एक एक पद चिन्हों को वे जो है औरों के पीछे नहीं चलती। जब भेड़े अगर चरवाहा होगा, उनको पता है कि हमारा मालिक कौन है, हमें कौन चराता है रोज, तो अगर कहीं भीड़ के बीच में चले जाए तो वो पहचान लेगी उसको कि मेरा चरवाहा कौन है। वहां से निकल कर वो जो है उस मालिक के पीछे चलने लग जाएगी, जो उनका सच में मालिक है, जो चरवाहा है। इसमें लिखा है परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। परायों का शब्द नहीं पहचानती। चाहे पराये आदमी जितना ही उनको बोले, जितना ही उनको अपने पीछे बुलाने की कोशिश करे, वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। हालेलुया। पराये कौन होते? पहले लिखा है यहाँ पे परंतु वे पराये का के पीछे नहीं जाएगी। और पहले तो क्या लिखा है? जो भेड़ होगी यीशु मसीह की। पहले हमारा पता है ना, हम यीशु मसीह की भेड़ है, तो यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। तो यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं तुम अच्छा चरवाहा मैं हूँ और जो उसकी भेड़ है वे उसका शब्द पहचानती है। मुंह से जो जुबान होती है ना, मान लीजिए एक अंधा होता है, तो अगर उसकी आंखें बंद होगी तो उसको पता है मेरे परिवार में कौन है, वो जो है शब्दों से पहचान लेगा कौन सा बात कर रहा है। तो इसमें लिखा है पहले क्या है? परंतु पराये के पीछे नहीं जाएगी। इसका मतलब पराये भी है ना। जहाँ पे अपने है वहाँ पे पराये भी है, जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई भी है, जहाँ पे नकारात्मक है वहाँ पे सकारात्मक है, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव है। हालेलुया। इसका मतलब कि यीशु मसीह के साथ हमारे अपने कौन है? हमारा अपना कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अपने कौन है? हम है। इसका मतलब जो है कि पराये भी है ना। पराये कौन हो? तो यीशु मसीह कहता है कि परंतु पराये के पीछे नहीं जाएगी। जो यीशु मसीह के अपने होंगे वे पराये के पीछे नहीं जाएंगे।
आज दुनिया में बहुत सारे, यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो धन संपत्ति की धन को जो है दूसरा ईश्वर का दर्जा दिया गया है, जो धन संपत्ति कमाने में अपना जीवन निर्वाह करना चाहता है, वो जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पाएगा। जो पैसे से प्यार करते हैं वो यीशु मसीह से प्यार नहीं करते। जो यीशु मसीह से प्यार नहीं करते वो जो है किसी पराये से प्यार करते हैं। जो अपनों से प्यार नहीं करते वो पराये से प्यार करते हैं। इसमें लिखा है परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि पराये का शब्द नहीं पहचानती। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पता है जब हम किसी गांव में जाते हैं, किसी लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, हमारे पता है कि वो अविश्वासी है या विश्वासी है। पहले हम उसको जांचते हैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार, क्या हमें उसके साथ रहना है या नहीं रहना है, क्या वो गाली देने वाला आदमी है कि नहीं है, क्या वो यीशु मसीह की बातों को मानता है नहीं मानता है। हम उससे पहचानेंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं। हम उसके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हम वो हमें अपनी तरह अपनी ओर खींचते हैं। यीशु मसीह ने बोला कि धर्म और अधर्म का क्या मेलजोल, अविश्वासी और विश्वासियों की क्या संगति। हालेलुया। हमें पता है कि जब हम जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो अविश्वासियों के साथ हमारी कोई भी संगति नहीं हो सकती। विश्वासी हमारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। हम कभी भी अविश्वासियों की मंडली में बैठ के उनके साथ ठट्ठा हंसी मजाक नहीं कर सकते। हम उनके साथ बैठकर जो है कभी भी इस सांसारिक दुनिया की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो पराये लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला कि जो मेरी होगी वे जो है परायों का शब्द नहीं सुनेगी। जो मेरी होगी वो मेरा शब्द सुनेगी, और वे जो है मेरा शब्द पहचानती है, तो परायों का शब्द नहीं पहचानती। आज बहुत सारे लोग जो है, आज उनका मन नहीं करता प्रार्थना करने का, उनका मन नहीं करता संडे, क्योंकि उनका मन जो है इतना भर गया है लोगों के साथ, अविश्वासी लोगों के साथ रह के। उनको जो उनको उन्हीं की तरह रहना अच्छा लगता है, क्योंकि जब अविश्वासी उनको पता है कि अब उनको पता है कि यीशु मसीह के साथ चलते हुए हमें चलना है, तो हमें जो है ये काम नहीं करना है, फिर भी करते हैं, क्योंकि उनका विवेक जो है मर गया है। उनकी बुद्धि जो है उन्हीं की तरह बन गई है। उनके मन में वही भर गया है जो जिनके साथ वो रहते हैं, जैसे लोगों के साथ संगति करते हैं, वे उन्हीं की तरह बन चुके हैं। उनका जो है यीशु मसीह के, क्योंकि या तो अपना अपने के साथ चल पाए, या तो पराया के साथ। हालेलुया। अब जो है भारत और पाकिस्तान के और एक नेपाल से, आप एक दिल्ली से, एक हरियाणा से, एक आप बिहार से, अगर सब लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे, तो 2 दिन में वो जो है पहचान लेंगे कि अब 2 दिन में आप देखेंगे कि जो नशा करता है वो नशे वाले करने वाले के साथ बैठा होगा, जो एक दूसरे की चुगली करता है वो उसके साथ बैठा होगा, जो एक अच्छाई जो परमेश्वर के साथ चलता है वो परमेश्वर के साथ बैठा होगा। भले ही वो जो है देश विदेश के अलग अलग राज्य के लोग होंगे, वो 2 दिन में उनका पता लग जाएगा, क्योंकि वो जो है वैसे संगति दूर होंगे जैसे वे। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, उससे दूर होगी। उसको पता है, उसको जो अपनी होगी यीशु मसीह की भेड़ है, उसको पता है क्या ये यीशु मसीह को मानते हैं, क्या ये यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, या भागदौड़ में एक दूसरे की चुगली कर, या हंसी मजाक कर रहे हैं। वो जो है उनके बीच में नहीं जाएगी, वो भागेगी वहां से। आज जो है बहुत सारे लोग जो है लोगों की तरह बन चुके हैं, उनमें जो है उनके बुराइयां भर चुकी है, उनके अंदर जो है वचनों के प्रति है ना क्या कहता है इतने भर गई है कि उनको जो है यीशु मसीह का चलना चाहिए लगता, क्योंकि उन्होंने परायों के पीछे परायों के साथ रहना पसंद किया और उनके साथ रहेंगे। उसने क्या बोला कि वे मेरा शब्द पहचानेंगे, वे मेरे साथ। तो जो यीशु मसीह की भेड़ है, वो जो उसके पीछे चलती है, ऐसा हो नहीं सकता वो प्रार्थना नहीं करती होगी, ऐसा हो नहीं सकता वो वचनों को ना पढ़े, ऐसा हो नहीं सकता कि वो उपवास करे, क्योंकि वो यीशु मसीह की बातों को मानेगी, यीशु मसीह के पीछे चलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि एक साइड धन संपत्ति हो, एक साइड यीशु मसीह हो, एक साइड गरीबी हो, एक साइड यीशु मसीह हो, और वो जो है एक साइड
अमीरी हो एक साइड यीशु मसीह हो और वो अमीरी को चुनेगी, ऐसा हो नहीं सकता। यीशु मसीह को ही चुनेगी जो यीशु मसीह की भेड़ होगी। वो यीशु मसीह के पीछे चलेगी, तो यीशु मसीह की रास्ते में चलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि हम यीशु मसीह की भेड़ होंगे और हम जो अपने परिवार में जाके जो है एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाए, एक दूसरे से जो है मारपीट करने लग जाए। कैसे हम यीशु मसीह की भेड़ हो सकते हैं? कैसे हम जो है यीशु मसीह की भेड़ हो सकते हैं जब हम जो है हमारे अंदर जो है माता पिता का पति पत्नी के बीच प्रेम ना हो, कैसे बच्चों के बीच भाई बहनों के बीच में प्रेम ना हो, एक परिवार में परिवार वाला रिश्ता ना हो, तो कैसे हम यीशु मसीह की भेड़ हो सकते हैं? नहीं हो सकते, कोई चांस नहीं है यीशु मसीह के राज्य में। एक भी 100 में से हम जो है अगर एक भी अपराध करे, 100 में से अगर हम एक भी गलती करे तो हमारे लिए वो जो है 199 में कोई मायने नहीं रखती, 99 में कोई मायने नहीं रखती मसीहत में। अगर हम 100 में से एक भी गलती करें तो 99 अच्छे काम नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम किसकी भेड़ है? किसकी भेड़ है? हम किसकी भेड़ है? यीशु मसीह की। और हम किसकी आवाज पहचानते हैं? यीशु मसीह। हम किसके पीछे चलते हैं? यीशु मसीह के पीछे। हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता कि हम यीशु मसीह के पीछे चले और हमारे को जो है कहीं हम जो है पैसा कमाने के लिए हम जो कहीं गलत तरीके अपनाए। ऐसा हो नहीं सकता कि हम यीशु मसीह के पीछे चले और हम जो है अपने पड़ोसी के साथ प्रेम ना रखे। ऐसा हो नहीं सकता कि हम जो यीशु मसीह के साथ चले और हम जो है लोगों के साथ प्रेम ना रखे। हम जो है अपने पड़ोसी को, अपने लोगों को तुच्छ जाने, उनके साथ प्रेम ना करे। तो यीशु मसीह भेड़ नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे मन से और अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। हम जो है आज वर्तमान समय में लोगों को कोरोना वायरस फैला तो लोगों को याद आया कि पहले से कान में पड़ो, उसमें क्या लिखा है, और तुझे पहले की जाल से और महामारी से बचाएगा। और जो है तो ऐसे रट लिया। एक तोता होता है ना, तोता तो बोलने वाला तोता होता है ना, कुछ ऐसे खिलौने होते हैं जिनमें जो पहले से कुछ आवाजें फिक्स की होती है ना, तो जो है जब जरूरत पड़ी तो तभी बटन दबाया और वही बोलती है जो बोलवाने होते हैं। तो हम जो है रट्टू तो सुनते जो है, हम जो वजह से कान में लिखा और हमने पढ़ा की वजह से कान लिखा है, तो जाल से महामारी से बचाए। क्या किसको बचाएगा यीशु मसीह? परमेश्वर किसको बचाएगा? पहले की जाल से, महामारी से, कोरोना वायरस से। क्या आपको लगता है कि लोग जो है बीड़ी पिए और परमेश्वर उनको बचाएगा? क्या आपको लगता है कि लोग जो है अधर्म के काम कर रहे हैं, परमेश्वर उनको बचाएगा? क्या आपको लगता है कि लोग जो है गलत संगति में पड़े हैं, उनके साथ रहेगा, उन्हीं की तरह बन चुके हैं और परमेश्वर उनको बचाएगा? कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कौन ठिकाना पाएगा? वे ही ठिकाना पाएंगे जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे वे ही ठिकाना पाएंगे। उसकी जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए, वे कौन ठिकाना पाएगा? बैठा रहेगा। ऐसा अब हमारा पता है कि हम जो है पवित्र लोग, हमें परमेश्वर ने चुना, हमें अलग किया, हमें उसने अपनी महिमा के लिए बुलाया और हम जो है एक काम दिया उसने हमारे पास करने के लिए और हम उसे छोड़कर हम जो है कुछ और ही करें। तो क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह को परमेश्वर हमारे बचाएगा? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर हमारे को जो है महामारी से, बीमारियों से बचाएगा? हमने अपने लिए स्वयं ही वे दरवाजे खोले, यीशु मसीह पीछे नहीं चले। हम यीशु मसीह की भेड़ तो कहलाते तो है पर है नहीं है, मतलब हम शब्दों से तो उसकी भेड़ है पर है नहीं है। हालेलुया। कौन यीशु मसीह की भेड़ है?
यीशु मसीह की भेड़ क्या करेगी? यीशु मसीह कहता है कि मेरा शब्द पहचानेगी पर ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे पास एक साइड अमीरी हो और एक साइड यीशु मसीह हो। हम यीशु मसीह की भेड़ हो तो हम जो है अमीरी चुने या हम जो है अधिक धन संपत्ति चुने। हालेलुया। आज हम गरीब है ना, अगर यीशु मसीह के पीछे चलते चलते ईमानदारी से चलेंगे तो हमारे पता है यीशु मसीह एक दिन हमारा समय भी आएगा, वो हमारी सुधि लेगा। अगर हमने आज ही वो रास्ता छोड़ दिया वहां से चलने का तो हम कैसे यीशु मसीह की भेड़ कहलाएंगे? कैसे हम इस यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते? कौन सिखाना पाएगा? जो परम प्रधान की छाया स्थान बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो बैठा रहेगा वही ठिकाना पाएगा, उसके अलावा ठिकाना नहीं पाएगा। परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहेगा वही ठिकाना पाएगा। एक मसीहत यीशु मसीह से हम आशीष ले सकते हैं। यीशु मसीह आशीष हमें देता है, वो आसान है, पर यीशु मसीह की जो आज्ञा है वो इतनी आसान नहीं है, उसको हमें चलना है। पर वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो नामुमकिन हो, हम उससे कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। भले थोड़ा आसान नहीं है तो वचन परमेश्वर के, वो नामुमकिन नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। हमें जो है यीशु मसीह ने परमेश्वर ने कहा कि ये मान लीजिए यीशु मसीह ने बोला कि हम उसकी भेड़ है, जो उसकी भेड़ होगी वो क्या करेगी? उसके शब्द को पहचानेगी। हालेलुया। अब हम यीशु मसीह क्या हो हमें यीशु मसीह एक्चुअली परमेश्वर ने जो है कि मनुष्य को किस लिए बनाया था कि ताकि उसके साथ संगति करे, उसके साथ रहे, उसके साथ मिले जुले। और तो परमेश्वर के साथ अगर हम आज के समय में उसकी बातों को नहीं मानते, उसके अगर हम जो है प्रार्थना नहीं करते, हम जो है वचनों को नहीं पढ़ते, हम जो है कभी हमने जो है एक भी आज्ञा को नहीं माना, और हम जो है किस प्रकार से हम यीशु मसीह की भेड़ हो सकते हैं? हमने जो है अब हमारा पता है यीशु मसीह ने हमारा क्या है, पहले तो चुना, फिर हमारे को अलग किया, फिर हमारे को ठहराया ताकि हम फल लाए। तो हम कैसे हम विश्वासी लोगों के साथ बैठकर उन्हीं की तरह बातें कर सकते हैं? कैसे हम उन्हीं के साथ बैठकर उन्हीं की एक दूसरे की चुगली कर सकते हैं? कैसे हम एक दूसरे की ढूंढ की गलतियां निकाल सकते हैं? कैसे हम जो है लोगों के साथ बैठकर उन्हीं की तरह बन सकते हैं? लेकिन यीशु मसीह की भेड़ नहीं है। जो यीशु मसीह की भेड़ होगी वो यीशु मसीह का शब्द पहचानेगी, सुनेगी और उसके पीछे चलेगी। यीशु मसीह ने बोला जो मेरी भेड़ है वे मेरा शब्द पहचानती है, वो सुनती है, वो समझती है, वो उस पर चलती है। हालेलुया। हमें जो है, मैं आशा करता हूँ कि आपको आगे का रास्ता हमें क्या करना है वो समझ आ गया होगा। हमें किस प्रकार चलना है, हमें क्या करना है, आप जान चुके होंगे। यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चलवा मैं हूँ, एक सही मार्ग हमें यीशु मसीह ही दिखा सकता है, क्योंकि हम उसकी भेड़ है, वो हमारा चलवा है। तो अच्छे रास्ते पे वही हमारे को मिल जाएगा। इसके अलावा दुनिया के लोग हमें जो है अच्छे रास्ते में ले जाएंगे। अब एक भवन में, परमेश्वर के भवन में हम इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग होते हैं। हम सोचते हैं कि जो है सत्संग में ये चौड़ है, ऐसे बोलते हैं मतलब कि ये सारे विश्वासी भाई है ना। तो कौन विश्वासी भाई है? हमारे तो सब एक जैसे दिखते लोग। अब हम सोचते कि ये जो है वचनों को बाइबल से पढ़ के हमारे को वचन सिखाता है, ये जो है हमारे को जो है, आप कैसे पहचान सकते हैं एक दूसरे को? क्योंकि हमारे पता नहीं है इसके बारे में, कौन किसके मन में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन नकली मसीह है, कौन असली मसीह है। यीशु मसीह ने बोला कि केवल हम उन लोगों के साथ जो है चलकर जो है उनके
पीछे नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे को पता नहीं मनुष्य का मन कब बदल जाए, कब वो जो चेंज हो जाए, कब वो अपने दुष्टता पे चले या कभी अधर्म के काम। परंतु यीशु मसीह ने बोला अच्छा चलो आगे बोला मैं हूँ, मैं तुम्हारे को वो जो है अपनी भेड़ों को सही मार्ग में ले जाता है। दुनिया के लोग हो सकता है को परमेश्वर के दास तो वो जो है स्वर्ग परमेश्वर जो है स्वर्गदूतों पर भी भरोसा नहीं करता, जो स्वर्ग में स्वर्गदूत है बाइबल में लिखा है कि वो जो अपने दूतों पर भी भरोसा नहीं करता। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला कि अच्छा चलवा मैं हूँ, और अच्छा चलवा जो है अच्छी अच्छी चीजें अपनी भेड़ों को देता है, और वो ही अच्छा चलवा देना जानता है जो अच्छा है। हालेलुया। जो बुरा चलवा होगा वो जो आधे रास्ते में छोड़ के भाग जाएगा, वो जो है गलत रास्ते में लाएगा लोगों को, अपनी भेड़ों को। यीशु से बहुत अच्छा चलवा मैं हूँ, अनंत जीवन मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई मेरे पास आता है वो, यीशु मसीह ने बोला कि मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। सत्य पहले बोला मार्ग यानी कि रास्ता, उन भेड़ों का रास्ता, जहाँ से भेड़ जिस रास्ते में चलती है, जिस मार्ग में हमको चलना है। यीशु मसीह ने बोला कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब हमें जो है हम यीशु मसीह की भेड़ है तो हमें अपने अच्छे चरवाह के पीछे चलना है। हालेलुया हालेलुया। अब जो यीशु मसीह की भेड़ होगी, यीशु मसीह की भेड़ होगी, वो यीशु मसीह के पीछे चलेगी, ज्यादा समय यीशु मसीह के साथ गुजारना अच्छा लगेगा उनको जो है फालतू बातों पे मन नहीं लगाएगी, फालतू अश्लीलता या गलत भावनाएं, गलत विचार उनके जीवन में नहीं होंगे। वे जो है एक पवित्र जीवन होगा उनका, वे जो है पवित्र जीवन से भरे होंगे, प्रार्थना वाले जीवन से भरे होंगे। चाहे कितने मर्जी उनके आस पड़ोस में लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, वो उसमें जो है उससे कोई मतलब नहीं उसको, या दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं उनको, परंतु वे अपने चरवाहे के पीछे चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कौन कहाँ चलेगी? अपने भेड़ों चरवाहे। हालेलुया। अगर आप आज के वचन को पढ़ेंगे जो प्रतिदिन अगर आप उसमें वचनों को भेजते रहते हैं हर दिन, यदि आपने वो पढ़ा होगा तो मैं आपको पढ़ा के सुनाता हूँ। उसका टाइटल क्या है? उसका टाइटल है ध्यान भंग ना कर। इसमें लिखा है वचन यूहन्ना 6:15, इसमें लिखा है यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला। ऊपर टाइटल क्या लिखा है इसमें डाला हमने आज कि अपना ध्यान भंग न करें। आप अगर देखते होंगे इस प्रकार यूट्यूब में आप देख लेना, इसमें टाइटल है अपना ध्यान भंग न करें। तो नीचे लिखा है यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। आमीन। यूहन्ना 6:15 लिखा है। तो आप बताइए यीशु मसीह पीछे दुनिया भीड़ की भीड़, हजारों 10, 15, 20 हजार लोग ऐसे चले होते थे पीछे हमेशा। यीशु मसीह ने जो है 5,000 लोगों को रोटी खिलाई, उनमें जो पुरुष गिने गए, उनमें जो है स्त्रियां छोटे छोटे बच्चे नहीं गिने गए, क्योंकि उनमें जो है उनके साथ यीशु मसीह के साथ जो है बहुत भीड़ लगी। तो उस समय क्या था? इलेक्शन का टाइम था उस समय जब यीशु मसीह था दुनिया में। उस समय जब की बात कर रहा हूँ मैं यूहन्ना 6:15 में, तो यीशु मसीह किसकी भेड़ थी? अपने परमेश्वर की भेड़। हालेलुया।
यीशु मसीह अपने परमेश्वर की भेड़ है, परमेश्वर ने उसको जो है एक काम के लिए भेजा था, एक लक्ष्य के साथ, एक दर्शन के साथ, एक उद्देश्य के साथ यीशु मसीह परमेश्वर ने पृथ्वी पर भेजा था। और यीशु मसीह जो है एक लक्ष्य के साथ आया हुआ था। तो लोगों ने क्या सोचा कि इसके पीछे, उस समय इलेक्शन का टाइम था, जैसे पार्टी, उस समय राजा होते थे, राजा ऐसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं होते थे, तो राजा होते थे। जैसे बुशहर रियासत के राजा वीरभद्र सिंह है, और जुब्बल के राजा होते थे, तो है ना, अलग अलग स्थान के राजा। तो वहाँ पे जो है उस समय भी राजा होते थे। तो राजा बनाने के लिए उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह के साथ बहुत सारा समर्थन है, यीशु मसीह के पीछे भीड़ चली होती है, तो क्यों ना हम यीशु मसीह को जो है राजा बनाने के लिए पकड़े। तो यीशु मसीह को जब ये बात पता चली, तो यीशु मसीह ने क्या लिखा यहाँ पे, वो जो है सबको अकेला छोड़कर खुद जो है पहाड़ पर एकांत में गया, बहुत दूर गया उनसे, उन लोगों से। हालेलुया। क्योंकि ये लोग एक बाधा थी यीशु मसीह के उस उद्देश्य में, उस दर्शन में, उस लक्ष्य में। यीशु मसीह ने उन सबको छोड़कर कहाँ गया, एक अकेले स्थान में चला गया और उन सबको साइड में रखा। आमीन। हम क्या है, भेड़े जो है अपने उस परमेश्वर, अपने यीशु मसीह, हम अपने उस यीशु मसीह की भेड़े हैं। हमें उसके शब्दों को पहचानना है, उसके पीछे चलना है, उसके मार्गों में चलना है। यदि हम जो है यीशु मसीह की भेड़े नहीं है, तो हम जो है भटक जाएंगे। हालेलुया। भेड़े जो है ना, मालिक के पीछे हमेशा चलती रहती है, उसको पता है यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना है, ये जो चरवा है उसी के पीछे जाना है। वो जो इधर उधर नहीं मुड़ती, इधर मुड़ भी, यहाँ से थोड़ा इधर भी चल जाए, फिर वो मुड़कर उसी के पीछे चलेगी, परंतु वो बिल्कुल ही साइड नहीं हो जाएगी, अलग नहीं हो जाएगी, क्योंकि अच्छा चरवा यीशु मसीह है और उसकी हम भेड़े हैं। हमें भटकना नहीं है, हमें जो है उसके पीछे चलना है। अनाज्ञाकारिता की दुष्ट आत्माओं को अपने मन में, अपने जीवन में हमें जो है स्थान नहीं देना है। हम कैसे यीशु मसीह के पीछे, कैसे हम अच्छी भेड़ कहलाएंगे, कैसे हम यीशु मसीह के पीछे चल पाएंगे, हमें दिन रात ये ध्यान में रखना है, हमें मन में रखना है, ताकि हम यीशु मसीह के पीछे चल सकें। हालेलुया। हमें ध्यान रखना है, इसके साथ हमारे बैठना है, चाहे भले ही वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो। हमें अपने वचनों के अनुसार ये ध्यान देना है कि हमें किसके साथ ज्यादा संगति रखनी है, किसके साथ ज्यादा मेल मिला, मतलब प्रेम। तो हमें देखो, एक संगति और प्रेम ना, वो उनमें प्रेम सबसे बड़ा है। यीशु मसीह ने बोला, पौलुस ने बोला कि प्रेम क्या है, सबसे बड़ा है। तो अब हम जो है लोग अविश्वासी लोगों के साथ संगति नहीं रखते, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे प्रेम नहीं रखते। प्रेम सबसे बड़ा है, प्रेम हम रखते हैं सबसे, पर उनके साथ वो संगति नहीं रखनी है जो सच्चों के विरुद्ध में। हम अब विश्वासी लोग हो, उनके हमें पहचानना है कि ये यीशु मसीह की आवाज आ रही है इनके मुंह से, या किसकी आवाज आ रही है। हमें ये ध्यान देना है कि किस साथ बैठना है, कौन सी मंडली में बैठना है, कौन से गांव में बैठना है, कौन से गांव में नहीं बैठना है, किस घर में जाना है, किस घर में जाना है। हम वचन के अनुसार पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला कि अच्छा चरवा मैं हूँ, और हम जो है इसकी एक अच्छी भेड़ है, अपने चरवाहे को पहचानती है, उसके पीछे चलती है और उसके मार्ग में चलती है, उसके शब्द को पहचानती है। जो परायों के पीछे नहीं चलेगी, परंतु उससे भागेगी, है ना। अगर आप सेकंड उसमें देखेंगे, उसमें लिखा परंतु उससे भागेगी, कौमा के बाद भागेगी, वहां से उस रास्ते से भागेगी, उन लोगों के बीच से भागेगी, उस सभा से भागेगी जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में भागना, वो भागेगी वहां से, वहां नहीं रहेगी, क्योंकि उनको पता है हम यीशु मसीह की भेड़े हैं। हमें वहीं चलना है जहां हम जा रहे हैं, जहां हमारा चरवा है, जहां हमारा चरवा जा रहा है, जहां हमें वहीं जाना है जहाँ पे यीशु मसीह क्या कहा कि जो पराइयों के पीछे नहीं चलेगी,
वे अपने उस चरवाहे के पीछे ही चलेगी जो उसका अपना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के अनुसार। आइए हम अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान, आपके चरणों में आते हैं इस वक्त प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे अच्छे चरवाहा है। हम प्रभु यीशु मसीह आपकी भेड़े हैं। हम इस वक्त आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम आप हमारे चरवाहा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस वक्त प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन के वो रास्ते प्रभु यीशु मसीह जो आपकी ओर से नहीं है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपने हमें नहीं चलाया, जिन रास्तों में आपने हमें नहीं चलाया प्रभु, वे मार्ग यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट होने पाए, वो समाप्त होने पाए, वो बंद होने पाए प्रभु यीशु मसीहा। जो तेरी ओर से प्रभु अच्छे चरवाहा की ओर से अच्छे मार्ग है प्रभु, अच्छी भेड़ों, अपनी भेड़ों को प्रभु अच्छे स्थान में पहुंचाने के लिए प्रभु वे रास्ते हमारे जीवन में खुले प्रभु। हर एक वे लोग प्रभु यीशु मसीहा जो आपने हमें नहीं दिए, यीशु तेरे नाम से दूर हो जाने पाए। हर एक वे बातें प्रभु यीशु मसीह जो आपकी ओर से नहीं है, जो आपके वचनों के विरुद्ध है प्रभु, वो भी हमारे जीवन से दूर हो जाने प्रभु यीशु मसीहा। हम तेरे मार्गों में चले, तेरी इच्छा को पूरी करे, तेरे उस लक्ष्य को पूरे करे प्रभु यीशु मसीह जो तूने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद। हम भटके ना प्रभु, परंतु एक स्थिर रास्ते में चलते रहे प्रभु यीशु मसीहा। आप हमारे मन की आंखों को प्रभु, मन के कानों को, आत्मा को प्रभु यीशु मसीह जागृत कीजिए प्रभु, ताकि हमारा जीवन प्रभु सचेत रहे, दिन प्रतिदिन हम तुझ में बढ़ते रहे प्रभु यीशु मसीह। और उसने कहा तुम्हारा परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने एक मुकुट रखा है, इसके लिए एक ताज रखा है। लौट कर दूर जाना नहीं, मुझसे दूर जाना नहीं। मैं हूँ तेरा खुदा, ध्यान दे तू मुझको अभी। मैं हूँ तेरा खुदा, ध्यान दे तू मुझको